हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट सामाजिक अध्ययन का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें पेपर पैटर्न पर ही आधारित 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया हुआ है। तो साथियों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, हम रीट से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वगैरह जो मॉडल टेस्ट पेपर है हमारे चैनल पर डाल रखे हैं। आपने नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए साथियों, आज का ये टेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? ये जो याम्योत्तर दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है भारत का मानक याम्योत्तर है, आपको बताना है। बताइए। ऑप्शन 1 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन 2 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व, थर्ड है 81 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो साथियों, इनमें से कोई नहीं है भारत का मानक याम्योत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा भूभाग आकृति कहाँ पाई जाती है? 1 उत्तर पूर्वी हिमालय, 2 पूर्वी हिमालय, 3 हिमालय उत्तराखंड हिमालय, या 4 कश्मीर हिमालय। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4 कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में ये करेवा भू आकृति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? 1 केरल और तटीय कर्नाटक में, 2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 3 कोरोमंडल तट पर, या 4 असम व अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी पाई जाती है? 1 पर्वतीय वन, 2 उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, 3 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या 4 वेलाचली वन। चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब है इसका। तो 94 का जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 3 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? 1 कडप्पा तंत्र, 2 धारवाड़ तंत्र, 3 गोडवा तंत्र, या 4 विंध्य तंत्र। चलिए बताइए इसका जो सही जवाब है वो है साथियों ऑप्शन 2 धारवाड़ तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? 1 लोहा इस्पात उद्योग, 2 सूती वस्त्र उद्योग, 3 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, या 4 रेशम उद्योग। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है? 1 स्थलाकृति, 2 जलवायु, 3 मृदा एवं जल, या 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ये सभी तत्व जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण की विधियों में शामिल नहीं है? 1 मल्च बनाना, 2 समोच्च रेखीय जुताई, 3 चट्टान बांध, या 4 भवन बनाना। चलिए बताइए क्या होगा, कौन सा मृदा संरक्षण की विधियों में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन 4 भवन बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थानांतरित कृषि के संबंध में असत्य कथन है? 1 पूर्वी भारत जूमिंग कृषि, 2 मैक्सिको मिल्पा कृषि, 3 ब्राज़ील रोका, या 4 कनाडा लदांग। चलिए बताइए कौन सा जो है असत्य है, आपको असत्य बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 कनाडा में लदांग, ये असत्य है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100,
राजस्थान में नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? 1 लौह अयस्क, 2 तांबा, 3 सीसा व जस्ता या 4 मैग्नीज। बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 लौह अयस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 101। उत्तर ध्रुवीय ज्योति सुमेर ज्योति उथल होती है 1 बाह्य मंडल में, 2 आयन मंडल में, 3 ओजोन मंडल में या 4 समताप मंडल में। चलिए इसका सही जवाब बताइए। 101। तो इसका सही जवाब सोचते हो 2 आयन मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी कायांतरित चट्टान है? 1 ग्रेनाइट, 2 शेल, 3 संगमरमर या 4 बेसाल्ट। बताइए। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन 3 संगमरमर कायांतरित चट्टान है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे अग्निव्रत कहा जाता है? 1 हिंद महासागरीय पेटी, 2 अंध महासागरीय पेटी, 3 परिप्रशांत महासागरीय पेटी, 4 आर्कटिक पेटी। बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 परिप्रशांत महासागरीय पेटी, ये अग्निव्रत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 104। निम्नलिखित में से किस भू आकृति की रचना पवन क्रिया से नहीं होती है? 1 बुटेस, 2 हिंसेनबर्ग, 3 लेपिज या 4 यारडॉक्स। बताइए इसका सही जवाब। तो 104 का सही जवाब है साथियों ऑप्शन 3 लेपिज। लेपिज इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट 105। तकला माकन क्या है? 1 मसाई जनजाति के आवास स्थल, 2 चीन में स्थित शीत मरुस्थल, 3 पर्वतीय ढालों पर बनने वाले घर या 4 इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो साथियों इसका सही जवाब है चीन में स्थित शीत मरुस्थल जो है तकला माकन है। चलिए नेक्स्ट 106। 1959 में पंचायती राज को किन 2 राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया? 1 राजस्थान और आंध्र प्रदेश, 2 आंध्र प्रदेश व गुजरात, 3 राजस्थान और बिहार, 4 तमिलनाडु और केरल। बताइए 106 का। तो साथियों इसका सही जवाब है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 107। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? 1 स्पीकर, 2 राष्ट्रपति, 3 प्रधानमंत्री या 4 संसदीय समिति। चलिए बताइए इसका। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 1 स्पीकर। स्पीकर तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108। भारतीय संसद में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 1 12, 2 14, 3 2 या 4 इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही जवाब है साथियों 14 ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पद मुक्त कर सकता है? 1 कदाचार, 2 असमर्थता, 3 राज्यपाल की पद मुक्ति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं है या 4 संविधान का उल्लंघन। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन 3 राज्यपाल की पद मुक्ति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। चलिए नेक्स्ट 110। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से किस आधारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? 1 समानता का अधिकार, 2 स्वतंत्रता का अधिकार, 3 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है साथियों 110 का सही जवाब है 3 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 111। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? 1 राष्ट्र की एकता व अखंडता के पक्ष में, 2 संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि, 3 लोक व्यवस्था शिष्टाचार एवं सदाचार या 4 उपरोक्त सभी के आधारों पर। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी के आधारों पर। चलिए नेक्स्ट 112। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? 1 कृषि, 2 कानून व्यवस्था, 3 नागरिकता, 4 भूमि एवं राजस्व। चलिए बताइए। तो इसका सही है नागरिकता। नागरिकता जो है
वो संघ सूची के विषय में उल्लिखित है। चलिए नेक्स्ट 113। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर पारित होते हैं? 1 भारत की आकस्मिक निधि, 2 भारत की संचित निधि, 3 भारत की लोक लेखा निधि, 4 संबंधित राज्य की लोक लेखा नीति। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब है संबंधित राज्य की लोक लेखा नीति। चलिए नेक्स्ट। यदि राज्य विधान परिषद का सभापति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? 1 मुख्यमंत्री को, 2 राज्यपाल को, 3 विधानसभा अध्यक्ष को या 4 उप सभापति को। बताइए 114 का। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन 4 उप सभापति को। चलिए नेक्स्ट 115। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? 1 अशोक मेहता समिति, 2 शीतलवाड़ समिति, 3 बलवंत राय मेहता समिति या 4 हनुमंत या समिति। चलिए बताइए। तो साथियों इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट 116। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 दाहोद गुजरात, 2 खेड़ब्रह्मा पालमपुर गुजरात, 3 माउंट आबू सिरोही, 4 महसाणा गुजरात। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब है साथियों 2 खेड़ब्रह्मा पालमपुर गुजरात से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117। भारत में कृषि गणना कौन करता है? 1 योजना आयोग, 2 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, 3 कृषि एवं लागत मूल्य आयोग या 4 केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता विभाग। चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन 4 केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता विभाग। चलिए नेक्स्ट 118। राजस्थान का कौन सा नगर धातु नगरी के नाम से जाना जाता है? 1 खेतड़ी, 2 अलवर, 3 नागौर, 4 उदयपुर। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 नागौर। चलिए नेक्स्ट 119। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1 17 मार्च 1977, 2 24 जून 1978, 3 18 दिसंबर 1980 या 4 15 जून 1991। चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 24 जून 1978। चलिए नेक्स्ट 120। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? 1 बाल विवाह, 2 निरक्षरता एवं गरीबी, 3 परिवार नियोजन कार्यक्रम की विफलता या 4 आव्रजन। चलिए बताइए इसका 120 का। तो इसका सही जवाब है साथियों निरक्षरता एवं गरीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 121 है, सुमेलित कीजिए। आप यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो प्रजामंडल को उनकी स्थापना दिवस से सुमेलित करना। डूंगरपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा, मारवाड़, इन चारों की आगे तारीख दे रखी है, उससे सुमेलित करना है। ऑप्शन 1 ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन 2 ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन 3 ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। या ऑप्शन 4 ए का 3, बी का 4, सी का 1 या डी का 3। तो साथियों इस प्रश्न में अगर आपको समय लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 का 1 सॉरी हाँ 1 जो है ए जा रहा है 1 पे, ए 1 पे, बी 2 पे, पूरा सीक्वेंस ही दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर विनोद पुस्तक के लेखक है? 1 सोमदेव, 2 श्यामल दास, 3 विजयदान देथा या 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 श्यामल दास, वीर विनोद पुस्तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बागोर सभ्यता किस नदी पर स्थित है? 1 चंबल, 2 कोठारी, 3 पार्वती, 4 माही। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 कोठारी। चलिए नेक्स्ट। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में निम्नलिखित छावनी नहीं थी? 1 नसीराबाद, 2 नीमच, 3 देवली, 4 खड़कवारा। चलिए बताइए इसका। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन 4 खड़कवारा। बादशाह मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण अष्टमी या चैत्र शुक्ल अष्टमी? बताइए। 125। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 124। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। 1 हुमायूं का मकबरा, 2 अकबर का मकबरा, 3 जहांगीर का मकबरा या 4 औरंगजेब का मकबरा? बताइए। 126 का सही जवाब है ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127। किस सैंधव स्थल से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? 1 कालीबंगा, 2 सूरकोटड़ा, 3 मोहनजोदड़ो, 4 लोथल? बताइए। तो इसका सही जवाब है 1 कालीबंगा। भूकंप के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट 128। सैंधव सभ्यता में मुगल शवाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? 1 लोथल, 2 मोहनजोदड़ो, 3 हड़प्पा, 4 इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 लोथल। चलिए नेक्स्ट 129। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किसमें लिखे गए हैं? 1 तमिल, 2 औचिकी, 3 देवनागरी, 4 ब्राह्मी? बताइए। तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी। चलिए नेक्स्ट 130। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किस राजवंशों के बीच चला? 1 गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, 2 राष्ट्रकूट, चोल और पाल, 3 पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, 4 गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल? चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब जो है साथियों वो है ऑप्शन 3 पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 131। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है? 1 वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं, 2 एक विशेष प्रकार का गाना, 3 नाम का गुणगान करना या 4 नीति कथाओं पर चर्चा? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं। चलिए नेक्स्ट 132। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? 1 हरिदास, 2 ज्योतिबा फूले, 3 घासीदास, 4 नारायण दास? बताइए इसका सही जवाब। 132 ऑप्शन 2 ज्योतिबा फूले इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 133। हैंगियोग्राफी संबंधित है? 1 संत के जीवनी लेखन से, 2 शासन के आत्मकथा लेखन से, 3 संत के आत्मकथा लेखन से या 4 शासक के जीवनी लेखन से? बताइए 133 का। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन 1 संत के जीवनी लेखन से। चलिए नेक्स्ट 134। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ? 1 मिति कला, 2 लघु चित्र, 3 तेल चित्र या 4 परिप्रेक्ष्य विधि? चलिए बताइए 134 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 तेल चित्र। चलिए नेक्स्ट 135। ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 1 कृषि, 2 पशुपालन, 3 व्यापार, 4 बेरोजगार, कोई काम नहीं? बताइए। तो इसका सही जवाब था साथियों ऑप्शन 2 पशुपालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, चाणक्य या हर्ष? इसका सही जवाब हरिसेन। नेक्स्ट हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? 1 हुमायूं, 2 गुलबदन बेगम, 3 अबुल फजल या 4 इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 गुलबदन बेगम। चलिए नेक्स्ट 138। किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विप्लव कहा? 1 वी.डी. सावरकर, 2 डॉक्टर ताराचंद्र, 3 अशोक मेहता या 4 आर.सी. मजूमदार? चलिए बताइए 138 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 डॉक्टर ताराचंद्र। चलिए नेक्स्ट 139। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? 1 राजकुमार शुक्ल, 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, 3 सरदार पटेल ने या 4 इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है राजकुमार शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 140। स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में तय हुआ था? 1 नागपुर, 2 कलकत्ता, 3 अहमदाबाद, 4 सूरत? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट 141। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस उपागम पर बल देता है? 1 रट करके सीखना, 2 परिभाषाओं द्वारा सीखना, 3 अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना या 4 वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना?
चलिए बताइए 141 का, तो इसका सही है ऑप्शन 4, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। चलिए नेक्स्ट 142, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल एक किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, 2 शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, 3 कक्षा के जीवन से होना चाहिए, या 4 बाहर के जीवन से साथ होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। चलिए छात्रों को पढ़ाना चाहिए, 1 अनिवार्यता, 2 व्यक्तिक विभिन्नता अनुसार, 3 केवल निर्धारित कालांश में, 4 अध्यापक की इच्छा अनुसार। चलिए बताइए 143 का, तो इसका सही जवाब है व्यक्तिक विभिन्नताओं अनुसार। आसान से है, पेडागोजी के क्वेश्चन है, आसान है। 144, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है, 1 समन्वित ज्ञान प्रदान करना, 2 एक नया विषय बनाना, 3 विषयों की संख्या कम करना, या 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, समन्वित ज्ञान प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट 145, कक्षा में शिक्षक के अधिकांश प्रभाव का संबंध किन कथनों से संबंधित होता है, 1 शाब्दिक, 2 अशाब्दिक, 3 भावों, या 4 प्रक्रियाओं। चलिए बताइए क्या होगा इसका 145 का, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, शाब्दिक। चलिए नेक्स्ट 146, कक्षा व्यवहार के प्रभाव का अध्ययन किस पद्धति से किया जाता है, 1 चिन्ह पद्धति, 2 अनुसरण पद्धति, 3 वर्ग पद्धति, या 4 तीनों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, वर्ग पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है, 1 सृजनात्मक चिंतन, 2 आलोचनात्मक चिंतन, 3 स्वलीन चिंतन, या 4 अभिसारी चिंतन। 147 का बताइए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, अभिसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148, प्रोत्साहन पद्धति का प्रयोग प्रारंभिक रूप में से किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था, 1 भौतिक विज्ञान, 2 पर्यावरण विज्ञान, 3 जीव विज्ञान, या 4 इतिहास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, भौतिक विज्ञान। 148 का एक है भौतिक विज्ञान। चलिए 149, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए नवाचार नहीं है, 1 मूल शिक्षण का, 2 पाठ्यपुस्तक, 3 प्रयोगशाला, या 4 स्थानीय भ्रमण। तो इसका सही जवाब है साथियों पाठ्य पुस्तक। चलिए नेक्स्ट 150, मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है, 1 उपचारात्मक शिक्षण के बिंदुओं का पता लगाना, 2 बालकों के व्यवहारगत परिवर्तनों की दिशा, प्रकृति व स्तर का पता लगाना। 2 ऑप्शन ही कट गए क्या इस क्वेश्चन में से। चलिए कोई बात नहीं, नीचे प्रिंट हुआ है तो कोई बात नहीं, छोड़ देते इसको, अगले टेस्ट में इसको कवर कर लेंगे। तो साथियों आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।